हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ, उसका चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम जान लेंगे कि वो संख्याएं क्या होती हैं जो हमारे इस चैप्टर में आती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं। इनको जान लेंगे, ये हमारे इस चैप्टर में आती हैं। यानी कि चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति, यानी कि संख्याओं का गिरोह। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप कक्षा 10 के छात्र हों तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम कक्षा 10 की भी मैथ इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की मैथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हमारी एक से लेके अनंत तक आती हैं। एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। डॉट 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 अनंत तक आती रहती है। ओके फ्रेंड्स, और हम जानेंगे अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्याओं में हमारा क्या शून्य लग जाता है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी? 1 2 3 4 5, डॉट 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 अनंत तक होता है, और इसमें क्या लग जाता है? शून्य लग जाते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आए आपका कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पर पर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आ जाए पूर्ण संख्याएं, अगर आ जाए क्वेश्चन की प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो फ्रेंड्स नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो है इसमें जीरो बढ़ जाता है, ये वाला जीरो बढ़ जाता है। इसलिए हमारी इसमें ये जीरो जो है नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे पूर्णांक क्या होती हैं। तो पूर्णांक में जो होता है, हमारी पूर्ण संख्याएं सभी आ जाती हैं। उसके अलावा उसके अलावा फ्रेंड्स, ये तो प्लस में आ गई। अब उसके अलावा हमारी इसमें माइनस में भी आती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें माइनस में भी आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें माइनस की और प्लस की आ जाती हैं। इसमें उन्हें कहते हैं पूर्णांक, जो हमारी माइनस और प्लस में आ जाएं और डॉट 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 मतलब आगे की संख्या और होती हैं। तो इन संख्याओं के लिए हम, जो माइनस में होती हैं, उनके लिए कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारी प्लस में होती हैं उनके लिए हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ओके फ्रेंड्स, और हमारा जो शून्य होता है वो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिख सकते हैं नहीं। क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें माइनस वाली होती हैं और इसमें माइनस वाली नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ ये वाली संख्या आती हैं, मतलब जो हमारी पूर्णांक जो हैं वो हमारे इसमें सिर्फ ये इतने ही तो आते हैं, ये प्लस वाले पूर्ण संख्याओं में, और लेकिन इसमें माइनस वाला दिया है, तो इससे ये पूर्ण पूर्ण संख्याओं में हमारा माइनस वाला नहीं है। तो हमारी क्या होंगी? पूर्णांक जो हैं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम परमेय संख्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, परमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है वो जाने। एक तो P बटे Q के रूप में होना चाहिए, और दूसरा Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ओके फ्रेंड्स, यानी कि P बटे Q के रूप में होना चाहिए एक तो संख्या, और दूसरा जो है Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे कि हमने लिख लिया 3/5, तो इसमें हमारा ये P के रूप में आ गया और ये
क्यू के रूप में आ गया। और लेकिन हमारा क्यू जो है बराबर नहीं था 0 के। ओके फ्रेंड्स, क्यू जो है इसमें बराबर नहीं है 0 के, ये हमारा क्यू रहा। तो क्यू बराबर 0 नहीं है, यानी कि 5 है। ओके फ्रेंड्स, और हम जान लेते हैं, अगर हमारी कोई एक संख्या आ जाए यानी कि 5 आ जाए सिर्फ, तो हम इसको जानेंगे ये परमेय संख्या है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तुम्हारा पी अप बटे क्यू के रूप में हो गया, और क्यू बराबर 0 भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा नहीं। क्योंकि जो हमारा भिन्नात्मक जो होती है, भिन्नात्मक संख्या, यानी कि हमारी ये 1 2 3 लिखा हो, ये तो हमारी पूर्ण संख्या है, हमारी ये तो हो ही जाती हैं। लेकिन अगर भिन्नात्मक संख्या होती हैं, भिन्नात्मक संख्या यानी कि अगर आ जाए 4/5, तो ये हमारी भिन्नात्मक हो गई। तो भिन्नात्मक जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 4/5 आ गया, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, हमने बता दिया 1 2 3 और 4 और 5, और साथ में 0 भी आता है इसके, ये हमारी पूर्ण संख्या रहती हैं। तो हमारी ये वाली परमेय संख्याएं भी होती हैं, ये वाली, और ये भी परमेय संख्या होती है। लेकिन ये पूर्ण संख्या भी होती है और परमेय संख्या भी होती है, और ये वाली सिर्फ पूर्ण संख्या होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? और जबकि और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हल लिखेंगे हम। तो इसका हल रहेगा हमारा, तो पहला दिया, पहले यहाँ से देखो, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ। हाँ क्यों है? क्योंकि हमारी शून्य जो है, हम शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, ऐसी डॉट 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 कई संख्या लिख सकते हैं। यानी कि तो अगर हम 1 से 0 को भागते तो हमारे 0 ही आएगा, 2 से 0 को भागते तो 0 ही आएगा, और 3 से 0 को भागते 0 ही आएगा। तो हमारी 0 क्या है? परमेय संख्या हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये, और ये p/q के रूप में भी आ गया, यानी p/q के रूप में आ गया फ्रेंड्स। और q बराबर 0 भी नहीं है, और फ्रेंड्स ये पूर्णांक भी है, यानी कि 0 भी पूर्णांक और 2 भी, 1 भी, 0 भी, ये सब पूर्णांक भी हैं, और हमारे p/q के रूप में, और q बराबर 0 भी नहीं है। तो हम फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखिए सबसे पहले हाँ लिखिए, हाँ। क्योंकि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ। हाँ क्यों लिखेंगे? शून्य बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हमारा p/q के रूप में है, और हमारा पूर्ण भी संख्या है, तो हमारा क्या हो गया? परमेय संख्या है ये। और साथ में ये भी देखेंगे, हाँ। अब ये क्या देखेंगे? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, तो हमने लिख के दिखा दिया, p/q के रूप में लिख दिया। तो लिखेंगे यहाँ पर हाँ। हाँ इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और फ्रेंड्स आगे क्या दिया है? जबकि p और q पूर्णांक है, तो हमें पता है पूर्णांक है, और क्या है? q बराबर 0 भी नहीं है। या लिखेंगे जहां q बराबर 0 नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हुआ। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स एक बार और समझ लीजिए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हाँ फ्रेंड्स, है एक पूर्ण संख्या, परमेय संख्या। यानी कि क्योंकि है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, और 0/3 लिख सकते हैं, और p/q के रूप में
ये पी बटे क्यू के रूप में भी लिख गए और ये पूर्ण संख्या भी है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमारा क्या होगा, परमेय संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया, हाँ इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल दिया है 3 और 4 के बीच में, ये कुछ नहीं दिया है फ्रेंड्स, यहाँ दिया 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें 6 ज्ञात करनी है संख्याएं, तो हमें कैसे निकालेंगे 6 संख्याएं कैसे निकालें? तो हमारी ये वाली संख्या जो है 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणा, हमें निकालनी कितनी, 6 संख्या निकालनी, तो 6 में एक और ऐड कर लीजिए तो 7 है, 7 से हम गुणा और भाग करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 से निकाल लेंगे तो 4 बराबर, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 7, इससे इसमें भी गुणा और भाग कर दीजिए तो 7 चौक 28 बटे 7। अब हमें 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की संख्याएं निकाल लेनी है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर 7 संख्याएं होती तो हम 8 से गुणा करते हैं, 7 निकलवाता है तो हम 8 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारे पी बटे क्यू के रूप में आ गई। अब हमें इनकी संख्या लिख दें तो पहली संख्या जो है क्या निकलेगा, इसके बाद 22 बटे 7, दूसरी लिख दीजिए 23 बटे 7 और चौथी लिख दीजिए 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7, 27 बटे 7। तुम्हारी फ्रेंड्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, हमारी 6 संख्याएं हो गई। तो यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, यानी कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 संख्या ज्ञात करवाया था, तो मैं 6 ज्ञात करवाया था, इसके एक और ऐड करके इन संख्याओं में गुणा और भाग कर दीजिए। तो हमने गुणा और भाग कर दी, यानी 3 में गुणा और 7 से करके भाग कर दी तो 7 3 21 बटे 7 हो गया। अब हम इसको काटें, मतलब 7 से भाग दें तो 7 3 21 होते हैं तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने इसी 7 से भाग और गुणा कर दी, तो 7 से अगर हम इसकी गुणा करी तो 28 आ गया। अब 7 से हम 28 को भाग दें तो 7 चौक 28, तो ये वाला 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। हमने इसके बीच की संख्या निकालनी थी, तो हमारे 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की संख्या निकाल लें। एक तो हो गई 22 बटे 7, दूसरी हुई 23 बटे 7 और तीसरी 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो हमारा फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब तीसरा सवाल देखेंगे। अगला सवाल आ गया फ्रेंड्स, तीसरा सवाल 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है, वो भी 5। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बता दिया क्या कर दिया, 5 संख्या निकलवाता हो तो हम एक ऐड करके उससे गुणा और भाग कर देते हैं, यानी 5 निकलवा रहा है तो 6 से गुणा और भाग कर दें 3 बटे 5 में, तो यानी कि 3 गुणा 6 और 5 गुणा 6, तो कितना आ जाए, 6 3 18 और 6 5 30 आ गया। और दूसरी 4 बटे 5 से कितनी निकल आएगी, 4 बटे 5 से निकल आएगी हमारी 4 गुणा 6 और 5 गुणा 6, तो 24 आ जाए 4 6 और 6 5 30। तो फ्रेंड्स हमें इनके और इनके बीच की संख्या याद करना है, 18 बटे 30 और 24 बटे 30 के, तो इनके बीच की हमें कितनी 6 संख्या याद करनी है। तो 18 के बाद कितना आ जाता है, 19 बटे 30 हो जाएगा और 20 बटे 30 हो जाएगा। तीसरा होगा 21 बटे हो जाएगा, 21 बटे 30 हो जाएगा। और फ्रेंड्स 22 बटे 30 हो जाएगा और एक 23 बटे 30 हो जाएगा। यानी कि पहली ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, हमारी 5 संख्या निकल आई। तो हमारी ये पी बटे क्यू के रूप में भी होगी और परमेय संख्या भी है। ओके फ्रेंड्स,
तो हमारा तीसरा सवाल हमारा सॉल्व हुआ। तो हम अगला सवाल देखेंगे अब। तो फ्रेंड्स, चौथा सवाल दिया है हमारा, निम्नलिखित कथन क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कार्ड के साथ उत्तर दो, यानी कार्ड सहित उत्तर देना है हमें फ्रेंड्स। तो हमारा इसमें पहला दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम पहले ही बता चुके हैं, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे? पहले का लिखेंगे, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या हो सकती है, यानी कि पूर्णांक में संख्याओं में जो है प्लस की और माइनस की दोनों आती हैं, और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ प्लस की आती हैं, वो भी जीरो से लेके, और पूर्णांक में भी जीरो से ही आती हैं। इसलिए हमारी पूर्णांक संख्या जो है प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं। नहीं, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए अगला। अगला क्या दिया है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो भिन्न वाली जो होती है हमारी, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, और जो हमारी 1 2 3 4 ऐसे लिखी होती है वो परमेय संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। लेकिन परमेय संख्या दो तरह से होती है, एक तो p/q के रूप में होती है, लेकिन एक तो ऐसे दी होती है 1 2 3 के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? तीसरे का नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परमेय संख्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 2/3 लिख लो, तो ये हमारी क्या है? भिन्न के रूप में। तो ये हमारी क्या? पूर्ण संख्या नहीं है। यानी अगर होता हमारा 4, तो हमारी ये पूर्ण संख्या भी और परमेय संख्या भी है, इसलिए ये हमारी भिन्नात्मक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर 10th क्लास के हो तो इस चैनल पर बने रहना, और 9th क्लास पे भी इस चैनल पर बने रहना, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ 9th और 10th की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।